नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। हम बात कर रहे थे चेन सर्वेइंग में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में। इसमें से हमने कुछ इक्विपमेंट पढ़ लिए थे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस स्टाफ के बारे में। आज की क्लास भी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपने इससे पहले क्रॉस स्टाफ को ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हम क्रॉस स्टाफ का यूज़ कहाँ पे करते हैं? क्रॉस स्टाफ का हम यूज़ दो तरीके से करते हैं, या तो हमें कोई ऑफसेट डालना हो। ऑफसेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे कोई मेन सर्वे लाइन है, इससे कोई पॉइंट है या कोई हमारा ऑब्जेक्ट है उसको दिखाना हो हमें उसी मेन सर्वे लाइन के रिस्पेक्ट में, तो क्या हम यूज़ करते हैं? ऑफसेट यूज़ करते हैं। परपेंडिकुलर ऑफसेट भी हो सकता है और ऑब्लिक ऑफसेट भी हो सकता है। तो क्रॉस स्टाफ का यूज़ हम ऑफसेट सेट आउट करने में भी कर सकते हैं, और या तो हमें कोई राइट एंगल सेट आउट करना है तो या 45 का एंगल सेट आउट करना है, उसमें भी हम क्रॉस स्टाफ का यूज़ करते हैं। तो क्रॉस स्टाफ भी हमारे 4 टाइप के होते हैं मेनली, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि क्रॉस स्टाफ का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो पहला रीजन हो जाएगा हमारा सेटिंग आउट ऑफसेट टू द चेन लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट। या तो हम ऑफसेट चेन लाइन के रिस्पेक्ट में हमारा ऑफसेट कहाँ पे है उसको हमें पता करना हो तो हम क्रॉस स्टाफ का यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा है सेटिंग आउट है राइट एंगल, सेटिंग आउट राइट एंगल। तो ये हमारा क्रॉस स्टाफ का ऑब्जेक्टिव हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉस स्टाफ की, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से टाइप्स ऑफ क्रॉस स्टाफ। तो हमारे 4 टाइप के क्रॉस स्टाफ हैं। इसमें से हमारा पहला क्रॉस स्टाफ है ओपन क्रॉस स्टाफ, जिसको आप प्लस शेप क्रॉस स्टाफ भी बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। और हमारा दूसरा क्रॉस स्टाफ है बॉक्स टाइप क्रॉस स्टाफ। थर्ड वन है हमारा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। और हमारा फोर्थ वन है हमारा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। आज हम चारों क्रॉस स्टाफ के बारे में बात करेंगे और काफ़ी इमेजेस के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है और कैसे हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ की। तो फर्स्ट वन है हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ। हमारा ओपन क्रॉस स्टाफ, मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक और इमेज ले लेते हैं ताकि साथ में दोनों क्लियर हो पाए आपकी। ये वाली ये इमेज कुछ ऐसी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले क्रॉस स्टाफ की। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हमारे। तो आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक घोड़े का बाल या स्लिट टाइप की दिख रही है आपको। स्लिट में एक घोड़े का बाल या मेटल की वायर यूज़ करते हैं। पहले तो घोड़े का वायर यूज़ करते थे क्योंकि वो बहुत पतला होता है और उसमें टेंशन नहीं आती है। आजकल हम मेटल वायर भी यूज़ करते हैं। और इधर की साइड आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इधर को यहाँ पे आपका आई वेन है, यानी कि आपको यहाँ से देखना है और ऑब्जेक्ट वेन की तरफ आपको मार्क करना है। तो हाँ, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये आपका आई वेन है, ये आपका ऑब्जेक्ट वेन है, ये आई वेन है, ये ऑब्जेक्ट वेन है। मतलब आई वेन के सामने ऑब्जेक्ट वेन होगा और आई वेन के सामने ऑब्जेक्ट वेन होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपका खुल जाता है, इसको आप घुमाएंगे, इसमें स्क्रू लगे होंगे, उसको आप घुमाएंगे और इसके नीचे
जैसे यहाँ पे आप इसको घुमा के इसको यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये आपका इसके नीचे आ जाएगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ वो कैसा दिखेगा। इमेज रखी थी शायद मैंने, हाँ ये, तो नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं इसको। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ये था, ये ऊपर की साइड है इसमें, सॉरी, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर की साइड है इसमें, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे नीचे, यहाँ पे खुल के, ये ऊपर था ये खोल के नीचे लगा दिया। फिर उसके बाद हमने एक रॉड में इसको लगा दिया और इस रॉड के नीचे जैसे आपने रेंजिंग रॉड या ऑफसेट रॉड में पढ़ा था वैसे ही इसमें एक नुकीला आयरन शू होता है, तो आप इसको ज़मीन में ऐसे गाड़ सकते हैं, यानी कि ज़मीन में इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिर आपको इसका प्रिंसिपल क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ उसके थ्रू। यहाँ से हम पेन ले लेते हैं, रेड पेन। तो जैसे आप मान लीजिए ये आपकी चेन लाइन है, तो ये एक पॉइंट ए, ये एक पॉइंट ए हो गया, ये एक पॉइंट बी हो गया, तो यहाँ पे बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इस क्रॉस स्टाफ को एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए सी, मान लीजिए सी पॉइंट पे आपने क्रॉस स्टाफ को रखना है। तो आपने एक आई वेन से देखा ऑब्जेक्ट वेन की तरफ, आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन की तरफ देखा, तो फिर आपने क्या करा, ए पॉइंट से यहाँ से बी को मार्क किया, यानी कि आपने यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को रखा यहाँ पे। फिर आपने यहाँ से खड़े होके, ये आपकी आई है, ये आपकी आई है, तो आपने आई से इधर को ऑब्जेक्ट वेन की तरफ देखा और इसको मार्क किया, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड होगी आपकी, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे होगी, तो आप मार्क करेंगे तो जो बी लाइन है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट वेन यहाँ से देखा आपने, तो ए बी बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए, तो आपको पता चल गया ये सीध में है। फिर क्या करा आपने, यहाँ पे एक और इंसान को आपने बोला यहाँ पे रेंजिंग रॉड लेके खड़े हो जाओ, तो वो रेंजिंग रॉड लेके खड़े हो गया। फिर आपने क्या करना है, एक आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन की तरफ देखा तो आपने एक मार्क कर लिया। अब क्या है, जो दूसरा वाला है वो ठीक 90 डिग्री के एंगल पे ये बना होता है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो आप इसको बोलेंगे रेंजिंग रॉड लेके, तो आप इधर को मार्क करेंगे, तो आप उसको बोलेंगे कि आपके रेंजिंग रॉड मेरे को दिखाई नहीं दे रही, आप थोड़ा लेफ्ट आइए, तो आप वो लेफ्ट आएगा। जैसे ही वो आपको इस आई वेन के थ्रू दिखने लगेगा ऑब्जेक्ट वेन में, तो जो ये रेंजिंग रॉड लेके जो इंसान खड़ा होगा, तो आप बोलेंगे ठीक है यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, तो आप जहाँ पे मार्क करेंगे वो आपका 90 डिग्री के एंगल पे होगा। इस तरीके से तो आप राइट एंगल सेट आउट कर सकते हैं। तो हमने क्रॉस स्टाफ के दो प्रिंसिपल पढ़े थे, यानी कि दो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। एक तो पढ़ा था सेटिंग आउट है राइट एंगल और दूसरा था सेटिंग आउट ऑफसेट। अब मान लीजिए दूसरे केस में क्या है, जैसे वही पॉइंट ए बी, आप यहाँ पे खड़े हैं क्रॉस स्टाफ को लेके, एक अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस लीजिए, आपने ये ट्री था कोई, तो आपने ये ट्री को मार्क करना है कि कहाँ से ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा, या कोई दीवार है मान लीजिए, या कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो, उसको आपने ऑफसेट मार्क करना है। तो आप यहाँ पे खड़े हो गए, तो आपने पहले क्या करा, ए से बी पे देखा, ए से बी की ओर देखा, यहाँ पे खड़े होके यहाँ से आपने यहाँ की ओर देखा, और आपने जो ये था आपका क्या कहते हैं आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन का जो वो था, आपने घुमा सकते हैं इसको, आपने इसको घुमाया और इसको ठीक सीध में एक टाइप पे टाइट कर दिया, मतलब कि बिल्कुल सीधा कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि यहाँ से जो आपका पेड़ है वो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 90 डिग्री पे होगा तो दिख जाएगा, 90 डिग्री पे नहीं होगा तो वो नहीं दिखेगा, तो वो आपको नहीं दिख रहा है। अब मान लीजिए वो पेड़ जो था वो लेफ्ट साइड में है थोड़ा, तो फिर आप क्या करेंगे, जो आपके आई वेन ऑब्जेक्टिव वेन थी उसमें आपने बिल्कुल उसी तरीके से होल्ड करके रखना है जहाँ पे आपने पहले होल्ड किया था। फिर क्या करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा इसको लेफ्ट घुमाएंगे, मतलब लेफ्ट की तरफ चलेंगे अलोंग दी चेन लाइन, चेन लाइन के अलोंग आप थोड़ा थोड़ा चलेंगे। फिर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचे, फिर आपको ये पेड़ दिखने लगा, फिर आपने यहाँ पे क्या करा, इस पेड़ पे ऑफसेट मार्क कर दिया, तो ये जो 90 डिग्री के एंगल पे होगा, इस तरीके से आप पेड़ का ऑफसेट ले सकते हैं। अब आपकी चेन में आपको जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई 8 मीटर की डिस्टेंस पे ये मिला, तो आप मार्क कर सकते हैं कि 8 मीटर पे हमारा जो ऑफसेट था वो हमारा पेड़ मिल गया। तो आपने देख पाया कि हम ऑफसेट कैसे ले सकते हैं और हम 90 डिग्री का सेटिंग आउट कैसे कर सकते हैं, यानी कि राइट एंगल सेट आउट कैसे कर सकते हैं।
तो आपको दोनों मैंने चीज़ें बता दी हैं, तो बस यही इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है ओपन क्रॉस ग्राफ। तो आप ओपन क्रॉस ग्राफ समझ गए होंगे। अब लिखने वाला काम चलो बाद में करेंगे, पहले मैं आपको सेकंड वाला भी दिखा देता हूँ। सेकंड वाला है हमारा बॉक्स टाइप क्रॉस ग्राफ। सेकंड वन है हमारा बॉक्स टाइप क्रॉस स्टाफ। मेरे को लगता है मैं समझाने के चक्कर में आपको कुछ ज़्यादा ही समझा दे रहा हूँ, तो इस बार थोड़ा कम करेंगे। यहाँ से हम बॉक्स टाइप क्रॉस स्टाफ की पिक ले लेते हैं। बॉक्स टाइप क्रॉस स्टाफ कुछ आपका इस तरीके से दिखता है। ये आपका बॉक्स टाइप क्रॉस स्टाफ है। तो ये कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा हैवी होता है उसके कंपैरिजन में, पहले वाले के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे क्या था, एक आई वेन था, यहाँ पे आई वेन था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन था, वहाँ से आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन की तरफ देख रहे थे घोड़े के बाल में, तो फिर हमें मार्क आउट कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, दो स्लिट्स प्रोवाइड करते थे, एक स्लिट्स ये हो गया, दूसरा स्लिट्स ये हो गया। तो आपको ये दिख भी रहा होगा शायद, आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं वीडियो को, बाकी आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसे करके आपको दिखेगा। तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे खड़े एक और इमेज ले लेते हैं। कहाँ गया ये, तो ये आपकी इमेज। आपने क्या करा, एक जो पोल है उसमें आपने इसको इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे भी उसी की तरह घुमाने वाला होता है, तो आप उसको इजीली इसको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, एक साइड से देखेंगे, एक साइड इसमें आई वेन ऑब्जेक्ट वेन कोई नहीं है, आप चारों तरफ घुमा के भी देख सकते हैं इसको। तो आपने एक साइड से देखना है, दूसरी साइड। तो फिर जो दूसरी साइड आप देखेंगे तो वो क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ये जो है, ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री पर ही है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ को देखा आपने, ये 90 डिग्री मतलब एक सीधी लाइन मिल गई। फिर आपने जो इधर को देखा और इधर को देखा, ये जो मिलेगा वो आपका 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा। ये भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है जैसा आपका ओपन क्रॉस स्टाफ था। पहले आप इस लाइन पे आपने ए पॉइंट बी पॉइंट में आपकी रेंजिंग रॉड है बिल्कुल सीधी लाइन में। फिर आपने क्या करा, इस क्रॉस स्टाफ को रखा वहाँ पे। तो आपने पहले देखा कि ए से बी की तरफ वो बिल्कुल सीध में है नहीं है। अगर सीध में नहीं है, थोड़ा घुमा दिया, इसको टिल्ट कर दिया इधर को, फिर एक सीध में आ गए। फिर क्या करा आपने, फिर आपने देखा कि जैसे रेंजिंग रॉड, यहाँ पे कोई इंसान लेके रेंजिंग रॉड लेके खड़ा है, आपने उसको लेफ्ट राइट घुमाया। यानी कि अगर लेफ्ट राइट में है तो उसको बोला थोड़ा लेफ्ट में आ जाओ, थोड़ा लेफ्ट में आ जाओ। फिर जब आपको इस स्लिट के थ्रू दिखने लगा, पहले तो यहाँ से तो आपकी ए बी रेंज जो आपकी चेन लाइन है वो है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई डी पॉइंट है, तो आपने डी पॉइंट वाले इंसान को बोला कि आप रेंजिंग रॉड लेके थोड़ा इधर इधर आइए। तो वो थोड़ा थोड़ा इधर आया। जब आपका इस स्लिट के थ्रू, ये वाली जो स्लिट है इसके थ्रू दिखने लगा, तो आपने वहाँ पे आपने मार्क कर दिया, ये क्या होगा आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे डी पॉइंट हो गया। तो आप समझ के होंगे क्लियरली, ये आपका क्या था, बॉक्स टाइप क्रॉस टाइप। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड वन की। लिखने वाला काम बाद में ही रखेंगे। जो हमारा थर्ड वन है वो है हमारा फ्रेंच क्रॉस टाइप। फ्रेंच क्रॉस टाइप। ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है। तो पहले हम ओपन क्रॉस स्टाफ या बॉक्स टाइप क्रॉस स्टाफ का यूज करते थे, बाद में जब हमारे पास फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आया, फिर ये क्या होता है, ऑक्टागोनल शेप का होता है। इसमें क्या एडवांटेज होता है, इसमें आप 45 या 135 का एंगल भी ले सकते हैं। उसमें सिर्फ जो ऊपर के दो थे उसमें आप सिर्फ 90 डिग्री का एंगल ले सकते थे। तो मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ। सॉरी, मैं बार बार यही क्यों कर रहा हूँ। तो जैसे ये है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। एक और इमेज ले लेते हैं यहीं से, ये। तो ये आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हो गया। अब इसमें क्या होगा, जो आपके जो ऊपर का शेप होगा, तो ये पूरा ऑक्टागोनल होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। एक साइड ये हो गई, दूसरी, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, छठी साइड, सातवीं साइड और ये आठवीं साइड। तो ये आपका ऑक्टागोनल शेप में होता है। तो इसको आप ऑक्टागोनल शेप क्रॉस स्टाफ भी बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्टागोनल शेप क्रॉस स्टाफ। और जो आपका ऊपर वाला था, ऊपर के दोनों थे, इनको आप बोलते हैं प्लस शेप क्रॉस स्टाफ।
दोनों ही आपके प्लस शेप में होते हैं। आप इसको उल्टी तरफ से देखेंगे, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका प्लस शेप में है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, प्लस शेप क्रॉस स्टाफ। तो ये दोनों आपके प्लस शेप में होते हैं, तो आप इसको प्लस शेप क्रॉस स्टाफ बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑक्टागोनल शेप क्रॉस स्टाफ, जैसे कि 8 साइड है, तो मैं आपको एक इमेज में दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है और ये, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड और ये 8वीं साइड। तो ये 8 साइड है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए बस। तो आपको पता है कि पूरा एंगल 360 होता है। अगर आप 8 में डिवाइड कर देंगे तो 360/8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8×32, ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये यानी कि ये 45 डिग्री होगा, ये भी आपका 45 डिग्री होगा। जो हर एंगल है वो आपका 45 डिग्री होगा। तो अब मान लीजिए आपकी जो चेन लाइन है, अब इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं। जैसे आपकी चेन लाइन ए बी है, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो आपने क्या करा, ए से बी की तरफ देखा, तो आपने इस क्रॉस स्टाफ को, हाँ पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये जो क्रॉस स्टाफ है, इसमें 4 आई वेन होते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव वेन होते हैं। जो ये आपको दिख रहा है, ये आपका आई वेन है, यानी कि आपको यहाँ से देखना है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव वेन है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे घोड़े की बाल लगी होगी। आपको ये ब्लैक दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इधर की साइड आपको दिख रहा होगा, ये घोड़े की बाल या मेटल वायर लगी हुई है, ये आपका ऑब्जेक्टिव वेन है। तो इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया। तो ऐसे 8 होंगे, मतलब 4 आई वेन, 4 ऑब्जेक्टिव वेन। तो एक साइड से देखना है, दूसरी साइड की तरफ देखना। तो आपने आई वेन की से ऑब्जेक्टिव वेन की तरफ देखा, तो आपने देख लिया कि ए बी सीध में है या नहीं है, और सीध में नहीं है तो आपने उसको सीधा कर दिया, थोड़ा घुमा दिया। फिर आपने क्या करा, यहाँ से तो आपने देख लिया। अब आपने क्या करा, यहाँ पे एक और फायदा है। जैसे आपने आपने आई यहाँ पे रखी, यहाँ से आपने देखा 45 डिग्री के एंगल पे, आपने जो बंदा था, जो इंसान था, आपने उसको बोला रेंजिंग रॉड लोग के, जैसे वो यहाँ पे था, तो आपने लेफ्ट आओ लेफ्ट आओ लेफ्ट आओ बोला, आपकी रेंजिंग रॉड यहाँ पे दिखने लगी इससे। तो आपने बोल दिया कि आपका ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री पे होगा। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, आपको 45 डिग्री का एंगल सेट आउट करना है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे ए बी तो है आपके सीधी लाइन में ही है, जो ए बी है वो आपकी सीधी लाइन में है। फिर आपने क्या करा, क्योंकि अब आप इधर की साइड घूम सकते हैं, आपने इस आई वेन से देख रहे थे, अब क्या करेंगे, आप इस आई वेन से देखेंगे। इस आई वेन से देखा आपने, ये आपकी आई हो गई, ये आपकी आई हो गई। तो आपने देखा यहाँ से ये जो ऑब्जेक्टिव वेन है, तो यहाँ पे रेंजिंग रॉड लेके कोई इंसान खड़ा होगा, तो आपने बोला उसे राइट आओ राइट आओ राइट आओ, यहाँ पे था, उसने आपको बोला राइट आओ। फिर जब इस लाइन में आ गया, फिर आपने ये जो एंगल बनाया, ये आपका कितना एंगल हो गया, ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो आप क्लियरली समझ पाए होंगे क्या, 45 डिग्री। इसी तरीके से आप 135, ये टोटल 90 डिग्री का एंगल है, ये 45, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री का एंगल। तो आप इसमें 45 डिग्री भी पढ़ सकते हैं, 90 डिग्री भी पढ़ सकते हैं, और 135 डिग्री भी पढ़ सकते हैं। तो ये ज़्यादा यूज़ होने लगा है, मतलब आप सुपीरियर बोलेंगे तो आपका जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है वो सुपीरियर है बाकी दोनों से। लेकिन आप एक्यूरेसी की बात करें, तो जो आपकी एक्यूरेसी है वो ओपन क्रॉस स्टाफ की ज़्यादा है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से। इसकी जो बॉक्स टाइप क्रॉस स्टाफ है, इसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो ओपन टाइप क्रॉस स्टाफ है, ओपन क्रॉस स्टाफ है, उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करें तो ओपन की सबसे अच्छी, फिर आपकी बॉक्स टाइप की, फिर आपकी फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की। और जो हमारा फोर्थ वन है, फोर्थ वन सॉरी, फोर्थ वन हमारा क्या है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, इसमें क्या है, आप एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। पहले आपको एक इमेज देख लीजिए। तो यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ की। तो ये है आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। एक और इमेज ले लेते हैं यहाँ से सॉरी। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ये
इसमें क्या होता है, आपके 2 सिलेंडर होते हैं, एक अपर सिलेंडर होता है, एक लोअर सिलेंडर होता है। ये है आपका अपर सिलेंडर, ये है आपका लोअर सिलेंडर। इसमें यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, इस स्क्रू को आप जो घुमाएँगे तो लोअर स्क्रू को, इससे आपका जो अपर सिलेंडर है वो मूव करेगा इस वाले से। इस वाले से आपका लोअर सिलेंडर जो अपर सिलेंडर है वो मूव करेगा। यहाँ पे एक आई वेन ये एक आई वेन है, ये ऑब्जेक्टिव वेन है। तो ऐसे करके आपको, मतलब आपको दिख रहा होगा, ऐसे घुमाएंगे आप इधर को तो ऐसे करके रोटेट करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा है, इसके जो लोअर डिवीज़न है, मतलब कि जो आपके लोअर डिवीज़न दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो लोअर डिवीज़न है इसमें आपके मेन डिवीज़न, मतलब लोअर स्केल में आपके मेन डिवीज़न होंगे और उसके सब डिवीज़न होंगे। यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 240, आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 240 लिखा हुआ है, यहाँ पे 250 लिखा हुआ है, तो ये एंगल है 240 डिग्री, 241, 242, 243, ऐसे 245 यहाँ पे होगा। तो और जो ऊपर वाला है ये है आपका है वर्नियर स्केल। हम वर्नियर स्केल के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो उसको आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हम वर्नियर का कैसे यूज़ करते हैं। तो ऊपर क्या है, आपके वर्नियर स्केल है, नीचे आपका मेन स्केल है। तो आप ऐसे एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं, जैसे आप इसमें सेकंड में भी रीडिंग ले सकते हैं, यानी कि 240 डिग्री 30 सेकेंड मिनट हो गए, 30 मिनट में रीडिंग ले सकते हैं, ना कि सेकेंड में। तो आप इसमें मिनट में भी रीडिंग ले सकते हैं। बाकी अब सिर्फ लिखने वाला है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल बताना भूल चुका हूँ मैं आपको, इसका प्रिंसिपल बता देते हैं पहले। मान लीजिए ये आपका ए बी लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपकी मेन सर्वे लाइन है, ये वाली जो है आपकी ए बी लाइन, ये मेन सर्वे लाइन है। आपने यहाँ पे इस जो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है उसको रखा, फिर आपने यहाँ पे आपका कोई ऑफसेट है, मान लीजिए आपका कोई पेड़ है, कोई पेड़ इस पेड़ मान लेते हैं इस साइड में है, तो ये आपका क्या है, एक पेड़ है, तो ये आपका पेड़ हो गया। तो आपको पेड़ पता करना है, आपने इस पॉइंट पे मार्क कर दिया है, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड रखी, आपने इस रेंजिंग रॉड को देखना है कितने एंगल पे है। तो आपने जो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है उसको ए बी में देख दिया, 0 डिग्री एंगल पे सेट कर दिया ए बी के रिस्पेक्ट में। अब आप क्या करेंगे, उसको ऐसे घुमाएंगे, जो अपर सिलेंडर है, मैंने आपको बताया था इस स्क्रू से घूमता है, ये स्क्रू जो है इससे अपर सिलेंडर घूमेगा। तो ये जो अपर सिलेंडर घूमेगा, जब आपको आई वेन से ऑब्जेक्टिव वेन की तरफ, जो ये वाला जो जहाँ पे हमने रेंजिंग रॉड लगाई थी, जब आपको ये रेंजिंग रॉड दिखने लगेगी तो आप पता कर पाएंगे कि वो कितने एंगल पे है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कितने एंगल पे, जैसे ये होगा आपका अप्रॉक्स 20 डिग्री के आसपास, तो आप देखेंगे कि ये एंगल कितना आ रहा है, मेन डिवीज़न में कितना आ रहा है, वर्नियर डिवीज़न में कितना आ रहा है। तो आप मान सकते हैं 21 डिग्री 45 मिनट। तो आप ऐसे करके आप एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि चारों क्रॉस स्टाफ का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इतना ही था, मैं आपको बाकी चीज़ें बता चुका हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, बाकी आप सब कर चुके हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसको लिखूँ तो मैं आपको मेन पॉइंट लिख के भी दे देता हूँ। जैसे आपका बोले हैं, पहला पॉइंट हो गया आपका, जो एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ इज लोअर देन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ इज लोअर देन ओपन क्रॉस स्टाफ एंड बॉक्स टाइप क्रॉस स्टाफ। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। अगर सुपीरियरिटी की बात करें, सुपीरियर कौन है, तो क्योंकि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का इन फ्रेंच क्रॉस स्टाफ अगर सबसे ज़्यादा सुपीरियर की बात करेंगे तो वो आपको पता ही है कि एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है, क्योंकि उसमें हम एंगल पढ़ सकते हैं, मिनट में भी पढ़ सकते हैं एंगल को।
तो उसमें कितना भी एंगल ले सकते हैं, तो सबसे सुपीरियर तो वही है। ऊपर के तीनों की बात करें तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ सुपीरियर है इनसे, क्योंकि इन फ्रेंच क्रॉस स्टाफ वी सेट आउट 45 डिग्री एंगल, 45, 90 and 135 degree angle. Then it is superior than upper two. तो अपर टू में आप समझ गए होंगे कि कौन से ऊपर के दो थे। और वैसे सुपीरियर की बात करें जाए तो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, इसको हम एक और यहाँ पे रेड कर लेते हैं। is superior sorry is wrong is superior than other। तो आप ये समझ के होंगे। बाकी आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है, उसमें भी चलो लिख लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो सिलेंडर होते हैं एडजस्टेबल टू। ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाई वेन ऑब्जेक्टिव वेन भी लिखाना पड़ेगा इस हिसाब से तो आपको, बाकी उसी में लिख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका अपर सिलेंडर, ये हो गया आपका लोअर सिलेंडर। तो ये मैं आपको बता चुका था। ये वाला जो है आपका, ये सॉरी इसको इरेज कर देते हैं हमसे। ये है आपका स्क्रू। तो आप इसको घुमाएंगे देखेंगे हाई वेन ऑब्जेक्टिव वेन आपको पता है। और इसमें आपके मेन में क्या होता है, मेन डिवीज़न में आपके डिग्रीज में इट इज़ ग्रेजुएटेड। जो लोअर वाला है इट इज़ ग्रेजुएटेड इन डिग्री and its subdivision हो गया। और ऊपर वाला जो ये है, ये वर्नियर स्केल है, जो अपर सिलेंडर है वर्नियर स्केल। ये भी हो गया आपका। और बाकी आपको इसमें कुछ बताना नहीं है, आप इसका प्रिंसिपल समझ गए होंगे एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ का। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में ऑक्टागोनल शेप होता है, इसका ऊपर से दिख रहा है आपको। ऑक्टागोनल शेप में आपको बता चुका हूँ। इसमें लिख सकते हैं हम 4 आई वेन एंड 4 ऑब्जेक्टिव वेन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया यहाँ पे कि जो जैसे ये एक साइड दो नीचे होंगे दो ऊपर होंगे, इधर की साइड ये वाला ऊपर होगा, क्योंकि आप एक साइड से देखेंगे तो इसका रीज़न है। जैसे यहाँ से आपने देखा ये ऑब्जेक्टिव वेन, तो ये मैच कर जाते हैं, मतलब आपको क्लियरली नहीं दिख पाएगा। अगर आमने सामने वाले जैसे ये ऊपर ना हो ये नीचे हो तो आपको क्लियरली नहीं दिख पाएगा, वहाँ पे उजाला आएगा, मतलब आपको लाइट चमकेगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव वेन है, तो ये दो नीचे होते हैं दो ऊपर होते हैं। तो आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहीं आपको दिखेगा भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल किया है मैंने। तो 2 अपर एंड 2 लोअर। जब आप कॉलेज में प्रैक्टिकल किया होगा आपने, तो आपने देखा होगा इसको आपका। और ये 90 डिग्री के एंगल पे हो गया। इसमें आई वेन ऑब्जेक्टिव वेन कुछ होता नहीं है बॉक्स टाइप में, इसमें होता है आपका आई वेन और ऑब्जेक्टिव वेन। तो ये दोनों आपके आई वेन है, यहाँ से आपने देखना है, और ये दोनों आपके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव वेन। लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव वेन। बाकी आप समझ गए होंगे
प्रिंसिपल सब कुछ हो चुका है और तो कुछ बचता नहीं है। कॉस्ट ऑफ में चारों कॉस्ट ऑफ आप इजीली समझ गए होंगे। बाकी धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।